तो मेरे प्यारे साथियों, और आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो क्लास में यानी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 जो बिहार बोर्ड के द्वारा आज जारी किया गया है ना, उसी का जो है यह एनुअल जो आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न रहेंगे, कितना प्रश्न रहेगा, कहाँ से पूछाएगा, यही पैटर्न जो है ना आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि आज ही जो है ना 12 बजे करीब बिहार बोर्ड के द्वारा यह पीडीएफ यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर इंग्लिश का जारी किया गया, यानी ऑल सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में इंग्लिश का मॉडल पेपर का एनालिसिस करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दूसरी बात, यह वीडियो ये जो आईए का बच्चा हो या आईएससी का हो या आईकॉम का हो, सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप अब तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है। चलिए सबसे पहले आप ही लोग से ही हम आंसर पूछेंगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए देखिए कितना प्यारा प्यारा प्रश्न दिया गया है, यानी बहुत इजी क्या है, बहुत इजी सा प्रश्न है। चलिए देखिए फर्स्ट में क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यानी ऑप्शन क्या है। देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन को नहीं पढ़ के पहले हम प्रश्न को पूछते कितना इजी है। देखिए फर्स्ट हमारा प्रश्न है कि सी विल बी मीट टुमोरो, है ना। तो सबसे पहले ये जो है ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो जब बी आया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, उनके लिए यानी V4 की आवश्यकता होती है। वर्ब का चौथा फॉर्म, क्या वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। तो वर्ब का चौथा फॉर्म इसमें क्या हो जाएगा, तो वर्ब का हमारा चौथा फॉर्म हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। तो ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ही डॉट नॉट ऑफर सिंपैथी। चलिए फटाफट बताइए, क्योंकि देखिए यानी जो है ना ही के साथ क्या चीज़ का, देखिए इज का सेंस तो होगा नहीं। जब इज होगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का चौथा फॉर्म है नहीं, ये तो होगा नहीं, है ना। नीड भी नहीं होगा। इनके साथ हमारा राइट जो आंसर होने वाला है यानी ए होने वाला है। क्या हो जाएगा, ए होने वाला है। ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, अगला प्रश्न हमारा ये कॉम्बाइंड का सेंटेंस है, कॉम्बाइंड सेंटेंस है ना। चलिए राम रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, है ना। रन फास्ट है, यू विल मिस द ट्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन सा मीनिंग है जो 100% सही है। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ये तो देखिए ये नेगेटिव, ये तो होगा नहीं। नेगेटिव जो है एन ई से शुरू होता है। देखिए ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ए गड़बड़ा दे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। देखिए नेगेटिव ये 100% सही है ना। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, देखिए कह रहा है 5 में माई कॉजिन इज क्लाइंबिंग द ट्री, है ना। यानी ये इसका जो है ना पैसिव वॉइस क्या होने वाला है। चलिए माई कॉजिन इज क्लाइंबिंग, है ना, द ट्री। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का हमारा जो आंसर हो जाएगा, जब आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा क्या है, एवरी रोज हैज़ थॉर्न। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है ना। चलिए 6 का आंसर क्या होने वाला है। चलिए फटाफट बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा। एवरी रोज हैज़ ए थॉर्न। तो इसका हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न, है ना। चलिए तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट जो आंसर होना चाहिए यानी ए होना चाहिए। चलिए और इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज लग रहा है ए होना चाहिए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा क्या है, तरुण विल कम डॉट ट्यूजडे, है ना।
यानी तरुण जो है ना मंगल को आएगा, यानी को का सेंस के लिए हम क्या चीज़, जब हम कोई जो है ना मंडे ट्यूसडे या कोई भी जो दिन का आता है तो यहाँ पर ऑन का सेंस, तो ऑन का मतलब यहाँ पर नहीं को का सेंस हम करेंगे, तो इसलिए हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, राजन इज डॉट डॉट आवर लेट। इसमें क्या करना है, आर्टिकल्स को चूज करना है। तो आवर है ना, यहाँ हावर मत पढ़िएगा, आवर पढ़ते क्योंकि एच साइलेंट है, तो इसलिए हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि वाट डॉट डॉट आई टू डू नाउ, है ना, यानी वाट डॉट डॉट आई टू डू नाउ। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए 9 का आंसर क्या होने वाला है, वाट डॉट डॉट आई। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर जो है ना आई के साथ जो है ना एम सेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर एन दिया गया है, तो इसके अनुसार जो है ना आप जो है ना यही को मानिए, क्योंकि यहाँ पर एम देता तो परफेक्ट माना जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, यानी आई डोंट लाइक कॉफ़ी डॉट डॉट टी, है ना, क्या लिखा हुआ है, आई डोंट लाइक कॉफ़ी डॉट डॉट टी। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, यानी मैं जो है ना कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ या चाय, या का सेंस हो जाए बट तो होगा, लेकिन नहीं होगा, सो नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा और होना चाहिए, क्या होना, और हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, द कार इज डॉट डॉट टू ड्राइव। क्या है, द कार इज डॉट डॉट टू ड्राइव। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यानी टू ड्राइव है ना, तो यहाँ अधिक के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू फास्ट होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आई एम इंटरेस्टेड डॉट डॉट लर्निंग जापानीज, है ना। चलिए तो इसका राइट हमारा जो प्री पोजिशन हो जाएगा इन का सेंस होगा, क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सर्ट वाज कैंसिल डॉट डॉट द स्टॉर्म, यानी ड्यू टू हो जाएगा या बिकॉज फॉर हो जाएगा, ये एवेज टू हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वी आर गोइंग टू द बीच डॉट डॉट ए स्विम। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जितने सारे प्रश्न आपको बता रहे हैं ये सारे आपके जो है एग्जाम में 50% क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, 100%, है ना। चलिए अगला प्रश्न कि माई फादर सेड टू मी मे यू बी हैप्पी, है ना। इसको क्या करना है, इसको नारेशन बनाना है। क्या बनाना है, नारेशन बनाना है। तो माई फादर विश्ड ये तो होगा नहीं, है ना। चलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है क्या होने वाला है, बी होने वाला है, यानी माई फादर विश डेट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यू डॉट डॉट नॉट वेस्ट योर टाइम, है ना, यू डॉट डॉट नॉट वेस्ट योर टाइम। तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चाहिए का सेंस परफेक्ट होता है, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रोटेस्ट, है ना, फॉरेस्ट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस। इनको क्या करना है, यानी ये जो है ना एक्चुअली जो है ना पैसिव वॉइस दिया गया है, इनको एक्टिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले माइट तो होगा नहीं, कैन का चर्चा नहीं, यहाँ पर मस्ट लगा हुआ है तो मस्ट वाला ऑप्शन देखिए ये भी होगा नहीं। इनका राइट मेरे अकॉर्डिंग जो है ना बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मस्ट का चर्चा किया गया है, तो माइट होगा नहीं, कैन होगा नहीं, हेड होगा नहीं, यानी मस्ट ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द टीचर इंटर्ड द क्लास सी स्टार्टेड टीचिंग। चलिए इसको क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा जब इसको बनाएंगे तो हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
कि प्लीज़ स्टॉप डॉट डॉट सो मैनी मिस्टेक्स, प्लीज़ स्टॉप डॉट डॉट सो मैनी मिस्टेक्स, है ना। तो 19 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी मेकिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इट इज़ रैनिंग डॉट टूडे डॉट डॉट, है ना। ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। क्या है, क्वेश्चन टैग, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें, देखिए यहाँ पर इट इज लगा हुआ है, तो इज क्या ई वुड होगा नहीं, शुड होगा नहीं, कुड होगा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इजंट इट हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इट हैपेंड, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन मार्च मंथ, इन मंथ मार्च एंड इन द मंथ ऑफ मार्च। चलिए फटाफट बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा इन द मंथ ऑफ द मार्च हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब फिर से बहुत जो है ना चुनिंदा सा प्रश्न आया है ना, ये लॉलीपॉप सा सवाल है ना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें क्या करना है, मीनिंग को देखना है, इसमें कौन सा मीनिंग जो है ना 100% क्या है, सही है। तो आपका 100% क्या आ जाएगा, ये ए आ जाए, प्रपोजल ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए वॉक स्लोली डॉट डॉट, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, है ना, यानी वॉक स्लोली ने धीरे धीरे क्या करना, टहलना है। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, यानी ए होने वाला है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द साइनोनिम्स फॉर, क्या लिखा होगा है भाई, जिगेंटिक्स आई थिंक ऐसी है। चलिए इसका जो है ना साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट 24 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द एंटोनिम बाय का मतलब होता है खरीदना, क्या होता है, खरीदना, खरीदना होता है। तो खरीदना का उल्टा होगा बेचना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। सील माने क्या हो जाएगा, बेचना हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइनोनिम ऑफ द एम्ब्रेस्ड इज डॉट डॉट, है ना। चलिए 26 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 26 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द एंटोनिम्स ऑफ क्वाइट, है ना। चलिए 27 का आंसर, तो 27 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। साइनोनिम्स ऑफ नेसेसरी, है ना। चलिए नेसेसरी का जो है ना पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, 28। तो 28 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द एंटोनिम, देखिए भर भर के प्रश्न आपके एंटोनिम से साइनोनिम से आया, इसलिए आपको एंटोनिम साइनोनिम को कस के पकड़ लेना, बढ़िया से उसको मेहनत से उसको याद कर लेना। ठीक है। निग्लेक्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, एंटोनिम, है ना, 29। तो इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रिगार्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सी हैज़ डॉट डॉट 5 चिल्ड्रेन, क्या है, सी हैज़ डॉट डॉट 5 चिल्ड्रेन। जब हैज आया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो तीसरा फॉर्म वाला जो है ना ये दिख रहा है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द बोतल इज डॉट डॉट जूस, है ना। चलिए 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 31 का आंसर हो जाएगा फुल ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फुल ऑफ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि डू यू हैव डॉट डॉट होमवर्क्स मैनी लिटिल टू मच। तो 32 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा मच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मच हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, द एडिसन्स डॉट डॉट द ग्रामोफोन, है ना, ग्रामोफोन एक होता है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 33 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा इन्वेंटेड्स, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉट डॉट हैज़ अ कप, है ना। तो 34 का हमारा राइट क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, द नॉइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 35 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न एक सौ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करना है ना, बता, अगर ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं ना फटाफट आप बनाएं और आप आंसर मैच कर ले, आपका कितना सही हुआ। ठीक है। चलिए
विनी डॉटर क्लॉथ्स। तो 36 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि इट इज़ द समथिंग्स दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम डॉट डॉट। तो 37 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा हुमन। हुमन कहाँ है भाई, हुमन कहाँ, ये रहा हुमन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द एंड्स क्राउल्स ऑफ डॉट डॉट ट्री। तो 38 का हमारा राइट जो आंसर फादर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या, द नेग्रो इज द बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम द स्मॉलर डॉट टू द लार्जर ऑन। तो 39 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी जो है ना सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देयर वाज डॉट डॉट वाटर इन द पोट। तो 40 का हमारा राइट जो आंसर ए लिटल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए लिटल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ही लाइक्स टू द फ्लेटर्स बाय हिज, है ना, असिस्टेंट्स, है ना। चलिए इसको क्या करना है चूज द करेक्ट, यानी जो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो 41 का हमारा राइट जो आंसर होने वाला है यानी बी होने वाला है, क्या होने वाला है, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना इजी सा जो है नरेशन है ना। ही सेड आई विल कम अगेन। तो 42 का राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एवरी वन हैज़ कम डॉट डॉट। इसमें क्या करना है यानी क्वेश्चन टैग करना। देखिए हैज़ है तो हैज़ है वाला पहले देखिए इसमें क्या होने वाला है। तो हैज़ है वाला है नहीं तो कैन तो होगा नहीं, एरेंट होगा नहीं, स्टूडेंट होना, इसका मतलब जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा शुड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आवर टीम डॉटर द बेस्ट, है ना, यानी हमारा टीम जो है ना सबसे अच्छा है ना। हे का मीनिंग यहाँ पर परफेक्ट क्या होने वाला है, तो आवर टीम के लिए हम जो है ना ईज का सेंस करेंगे, ठीक है। चलिए अजीत वाज ऑल बाय डॉट डॉट एट द पार्ट, है ना। तो अजीत के लिए क्या हो जाएगा, तो अजीत के लिए यानी खुद के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, क्योंकि जो है ना अजीत जो है ना क्या है, लड़का है, लड़का के लिए हिम का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा यानी हिम सेल्फ हो जाए। अगला प्रश्न क्या है, द साइनोनिम ऑफ द रेस्ट्रिक्ट, है ना, इज डॉट डॉट। तो 46 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा लिमिट, क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ द वेजू, है ना। चलिए तो 47 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द ड्रॉ अ लाइन मीन्स, है ना, यानी ड्रॉ जो लाइन है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है टू फिक्स अ लिमिट, क्या होता है, टू फिक्स अ लिमिट, जहाँ तक आप बनाइएगा वहीं तक रहेगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ए न्यू मिनिस्टर हैज़ टेकन डॉट डॉट आफ्टर द इलेक्शंस। चलिए 49 का आंसर क्या है, 49 का हमारा आंसर हो जाएगा टेकन के बाद क्या हो जाएगा, ऑफ का सेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यानी 50 का आंसर बताइए, 50 का आंसर क्या हो जाएगा चलिए 50 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चूज द करेक्ट, इसमें सेंटेंस को सही करना, इसमें सेंटेंस कौन है। चलिए 51 का आंसर देखिए, कभी भी आर जो आर लगा, आर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म, तो वर्ब का चौथा फॉर्म है ना, ई भी होगा नहीं। मे यू रीड द गीता, क्या आप गीता पढ़ सकते हैं, इज योर गीता, ये देखो इज के साथ भी फोर नहीं लगा है ना। तो ये इसका मतलब इससे बेहतर जो है ना ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द ग्रेट पेंटर एंड पोएट डॉट डॉट डाइड। चलिए तो 52 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी हैज़ हो जाएगा। चलिए अगला है, ए स्वॉर्ड्स वाज हैंगिंग डॉट डॉट हिज हेड। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ओवर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें जो है ना कौन सा मीनिंग सही है। तो 54 का हमारा राइट जो आंसर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर्स गो टू डॉट हॉस्पिटल रेगुलरली, है ना, रेगुलरली, है ना। चलिए 55 का आंसर, तो 55 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी इसमें आर्टिकल्स द का सेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लीव्स आर फॉलिंग डॉट डॉट ट्री, है ना। तो लीव्स आर फॉलिंग डॉट डॉट ट्री, तो 56 का यानी जो कोई एक स्थान से दूसरे स्थान जब दूरी का संबंध होने क्या हो जाएगा, लीव्स आर फ्रॉम, है ना, यानी एक पत्ता जो है ना गिरता है एक कहाँ से, यानी एक पेड़ से गिरता है। चूज द करेक्ट, देखिए स्पेलिंग भर भर के आया है ना, स्पेलिंग इसमें कौन सा सही है।
तो 57 का आंसर हो जाएगा यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वी डॉट डॉट डली फिल आवर एप्लीकेशन। तो 58 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द डॉक्टर मस्ट कम सून डॉट डॉट द पेशेंट विल डाई। तो 59 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी अदरवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदरवाइज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, द डॉट डॉट ऑफ जर्मन्स इन द यूएस वाज एक्सेसलेटेड है ना। हाँ चलिए 60 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 का आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है ना, यहाँ पर ये तो होगा नहीं, मतलब ये दोनों तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर सी को माना जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अब मजा आएगा, अब बुक से 40 प्रश्न ऐसे बुक से आते हैं ना। चलिए अब 61 का देखते हैं क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है? क्या होता है हमारे इंडिया में? रून होता है। क्या होता है? रून होता है। चलिए, नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इज स्पीकिंग। नानू काका जो है ना, कौन सा भाषा जो है पढ़ने में कंफर्टेबल थे? तो क्या हो जाएगा? गुजराती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजराती हो जाएगा। अगला क्या है, ब्रिटेन रसेल वाज, है ना। ब्रिटेन रसेल क्या थे? तो ब्रिटेन रसेल जो थे मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन। डॉट 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 इज द मैन कॉन्क्रीट ऑफ द न्यूज़पेपर। चलिए फटाफट 64 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि डॉट डॉट हैज़ बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एनिसेंट पीपुल। चलिए फटाफट 65 का आंसर, तो 65 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जादू यानी जीआर यानी जूनियर बैंक ऑफ द बैंकरप्ट। चलिए फटाफट 66 का आंसर, तो क्या हो जाएगा? जस्टिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जर्मन ग्रीड इज ए वेल नॉन एज डॉट। जर्मन ग्रीड को जो है ना कौन क्या कहा जाता है? तो यानी इसको जो है ना फेमिनिस्ट राइटर कहा जाता है, फेमिनिस्ट राइटर। अगला प्रश्न क्या है कि डॉट डॉट सजेस्टेड द बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स। यानी किसने सजेस्ट किया, किसने उनको सलाह दिया कि आपको जो है ना मुर्गी का पालन करना है? तो ये जो कहा था यानी कौन कहा था? डॉक्टर कहा था। कौन कहा था? डॉक्टर कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पीरल एस बक थिंग्स डॉट डॉट इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया लाइफ। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिलीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलीजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हु वाज द हाइपोकॉन्ड्रियक्स लैंड ऑनर इन द मैरिज ऑफ प्रपोजल, है ना। चलिए 70 का, तो यानी लैंड ऑनर कौन था? यानी लेमोप था। अगला प्रश्न देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द डॉन मीन्स पावर। यानी जॉन डॉन के अकॉर्डिंग मेंस का पावर क्या होता है? तो क्या होता है? यानी स्मूथ फीबल होता है यानी कमजोर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जॉन डॉन वांट्स टू गो टू अवे नॉट बिकॉज ही इज टायर्ड, है ना। यानी जॉन डॉन जो है ना अपनी पत्नी को छोड़कर जाना चाहते थे, है ना। किसको जाना चाहते थे? अपने वाइफ को, है ना, अपने वाइफ को हो जाएगा। अगला, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा? यानी डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जॉन डॉन डाइड ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एट एज। यानी जॉन डॉन जो है ना ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पर जॉन डॉन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जॉन किड्स होना चाहिए। क्या हो जाना है? जॉन किड्स होना चाहिए। यहाँ पर ये जॉन किड्स होना चाहिए, है ना। जॉन डॉन ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ, यहाँ पर जॉन डॉन दिया गया है जी 2600 जॉन किड्स। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसकी लाइन पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये एन एपिताब से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि डॉट डॉट इज नॉन एज द वार पोएट। किसे जो है ना वार पोएट कहा जाता है? तो ये जो है ना रूपर्ट ब्रूक को कहा जाता है। किसको? रूपर्ट ब्रूक को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट्स, है ना। किनकी जो आँख जो है गहरी है ना।
तो ये जो है ना मेकाविटी क्या है? द मेकाविटी डोमेस्टिक कैट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, केकेन दारूवाला वाज द बाय रिलीजन। केकेन दारूवाला किस धर्म के थे? तो ये जो थे जोरिस्टिशियन धर्म यानी पारसी धर्म के थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग अ कैटल डू डॉट डॉट इज टेकन फ्रॉम। चलिए 79 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 का जो आंसर हो जाएगा ये स्नेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नेक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्नेक वेयर सीन एमोंग माई ग्रैंड मदर हाउस। यानी जो है ना माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक चैप्टर है, उसमें सांप को देखा गया। जो देखा गया था कहाँ देखा गया था? तो ये बुक्स के बीचों में देखा गया था कि यानी सांप इधर उधर कर रहे हैं। अगला कि मिडिल इंग्लिश कॉन्वर्ट है ना, कॉवर्स जो है ना कब से कब माना जाता है? मिडिल इंग्लिश कब से कब माना जाता है? तो ये माना जाता है यानी 1150 से 1500 तक माना जाता है। अगला ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E.M. फोस्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट हैज़ एनरिच्ड द वोकैबुलरीज ऑफ इंग्लिश। चलिए 83 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 83 का आंसर हो जाएगा रोइंग्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द नॉर्मन्स कॉन्क्यूस्ट इन इंग्लैंड टुक प्लेस इन डॉट डॉट। 84 का आंसर हो जाएगा यानी ये मिडिल इंग्लिश का पेज माना यानी 1066 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विच लैंग्वेज इज लिंक्स लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इन इंडिया। यानी कौन सा भाषा है जो नॉर्थ और साउथ जो है ना हमारे इंडिया में जो है ना नॉर्थ और साउथ साइड में जो है ना बोला जाता है। तो 85 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी हिंदी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी हमारा जो है मातृभाषा है। द रोमांटिक रिवीवल्स इज ऑफन है ना। चलिए 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का आंसर हो जाएगा यानी विलियम वर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द सेंटर वुडी टॉल्स है ना। चलिए इसका 87 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज द। इन ओल्ड इंग्लिश जो है ना पीरियड किसके द्वारा माना जाता है? चलिए फटाफट, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो है ना सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द वर्ड ड्रामा इज कम। ड्रामा यानी कहाँ से लिया गया है ना, कौन सा भाषा से लिया गया है? तो ये जो है ना ग्रीक भाषा से लिया गया है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। चलिए तो 90 का हमारा जो है ना डायलेक्ट जो है ना 4 डायलेक्ट्स है। कितने? 4 डायलेक्ट्स है। अगला डोरोथी एल सायर्स इज। डोरोथी एल सायर्स एक क्या थे? तो ये जो थे एक नॉवेलिस्ट हुआ करते थे। क्या थे? नॉवेलिस्ट हुआ करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बेंजी पेरेंट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? चलिए अगला प्रश्न है क्या है कि बेंजी पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू डॉट डॉट। यानी उनकी बेंजी के जो है ना पेरेंट्स जो थे रेंट पर लिए गए थे, लैंड को लिया था है ना। किससे लिया था? तो 92 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा सेंडर से लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हु रॉट द नॉवेल्स अनटचेबल एंड कूली। इनके लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक है मिस्टर आनंद है। कौन है? मिस्टर आनंद। अगला प्रश्न है सिंगानोआ इज ए डॉट डॉट शॉर्ट स्टोरी। कहाँ के राइटर थे? तो ये कहाँ के राइटर थे? ये जापानी के राइटर थे, जापानीज। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विस्परिंग नाइव ईयर्स लेफ्ट एंड राइट। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है ना नाउ लिप्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आई थिंक डिड नॉट हिट हिम फ्रॉम। ये जो है पंक्ति कहाँ से लिया गया? चलिए 96 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है ना पंक्ति जो है ना स्नेक से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स डैट स्टेट इज नॉट द डॉट डॉट बट द ऑफ द पीपुल। तो 97 का हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा यानी क्या? मास्टर सर्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मास्टर सर्वेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द लाइफ ऑफ द नेग्रोज है ना। नेग्रोज का लाइफ कैसा था है ना।
तो उनका लाइफ था डिस्क्रिमिनेशन था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी होगा, डेड एंड एस्टेट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न क्या है। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे देयर आई रिसीव लव, यानी वहाँ एक घर है जहाँ में यानी प्यार पाया करते थे, है ना। तो ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए।